दोस्तों, इंदिरा गांधी का नाम तो सुना ही होगा आपने, जिसे भारत की आयरन लेडी कहा जाता है, जिनकी एक गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसी पार्टी से कांग्रेस को करारी मात देकर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले नरेंद्र मोदी भी इंदिरा गांधी की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाते। वही इंदिरा गांधी जिनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत का इतना तगड़ा भूखाल था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक आजाद मुल्क बांग्लादेश बना दिया गया, जिनकी सरकार रहते हुए भारत ने इंटरनेशनल दबाव होने के बावजूद परमाणु परीक्षण किया और अपनी ताकत का पूरी दुनिया के सामने लोहा मनवाया। लेकिन इंदिरा गांधी की एक गलती या फिर कहें कि उनके करियर का एक धब्बा जो उन्हें और उनकी कांग्रेस पार्टी को ताउम्र काटता रहा, वो गलती जिससे आज भी पूरी कांग्रेस सिर्फ नाम लेने मात्र से मैदान छोड़कर भाग जाती है। इंदिरा गांधी के करियर की सबसे बड़ी गलती थी इमरजेंसी, हिंदी में कहें तो आपातकाल। दोस्तों, इंदिरा गांधी अपने समय में न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़े राजनेताओं में से एक थी, लेकिन इन सब के बावजूद इमरजेंसी थोपने जैसी भयावह गलती आखिरकार इंदिरा गांधी से हुई कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आपातकाल लगने के पीछे मुख्य वजह इंदिरा गांधी पर चलने वाला एक मुकदमा था। 46 साल पहले आए एक ऐतिहासिक फैसले ने 1 साल से आंदोलन कर रहे विपक्ष को वह ऑक्सीजन दे दी थी जिसकी उसे तलाश थी। इसी फैसले ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया था। जिस मुकदमे में यह फैसला आया था उसे राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी पाया था। 12 जून 1975 को सख्त जज माने जाने वाले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने निर्णय में उनके रायबरेली से सांसद के रूप में चुनाव को अवैध करार दे दिया। अदालत ने साथ ही अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का भी रास्ता नहीं बचा। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कई जानकार मानते हैं कि 25 जून 1975 की आधी रात से आपातकाल लागू होने की जड़ में यही फैसला था। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ये राजनारायण का मामला क्या था? मार्च 1971 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। कुल 518 सीटों में से कांग्रेस को 2/3 से भी ज्यादा 352 सीटें हासिल हुई थी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के लगातार बढ़ते रहने से इसके आंतरिक संरचना कमजोर हो गई थी। ऐसे में पार्टी के पास इंदिरा गांधी पर निर्भर होने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था। इंदिरा गांधी की छवि बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राज परिवारों को मिलने वाले भत्ते को खत्म करने जैसे फैसलों से गरीबों के समर्थक के रूप में बन गई थी। माना जाता है कि वे बेहद ही सोच समझकर अपनी छवि को गरीबों के मसीहा के रूप में गढ़ रही थी। अपने सलाहकार और हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचे गए गरीबी हटाओ का नारा देकर वे आम चुनाव में उतरी। जनता को उनकी छवि से काफी उम्मीदें हो चली थी। उसने इंदिरा गांधी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से देश का नेतृत्व सौंप दिया। इस चुनाव में इंदिरा गांधी लोकसभा की अपनी पुरानी सीट यानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनी गई थी। लेकिन इस सीट पर उनके प्रतिद्वंदी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण ने उनकी इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। यह मुकदमा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से चर्चित हुआ। राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इसलिए वह कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारे। 1971 में भी उन्हें यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में अपनी याचिका में राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। राजनारायण के वकील शांति भूषण थे। आपको शांति भूषण नाम सुना सुना सा लगता होगा। दरअसल ये आजकल के बेहद ही चर्चित वकील और राजनेता प्रशांत भूषण के पिता थे। शांति भूषण ने कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर का उदाहरण दिया, जिन्होंने राष्ट्रपति से अपना इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। और अदालत ने इसी आधार पर इंदिरा गांधी की सांसदी को खारिज कर दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसीलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध है। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप से भी मुक्त कर दिया था। दोस्तों, आप क्या कहते हैं?
अगर आज के समय कोई प्रधानमंत्री पर केस कर दे तो क्या कोई जज इतनी ही मजबूती और पारदर्शिता के साथ अपना जजमेंट दे सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, राजनीतिक जानकारों के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर खूब माथापच्ची की, लेकिन उस समय पार्टी की जो स्थिति थी उसमें इंदिरा गांधी के अलावा किसी और के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। कहा जाता है कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा देने वाले कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष DK बरुआ ने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया था कि अंतिम फैसला आने तक वे कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए। बरुआ का कहना था कि प्रधानमंत्री वे बन जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि जिस समय प्रधानमंत्री आवास पर यह चर्चा चल रही थी उसी समय वहां इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी आ गए। उन्होंने अपनी मां को किनारे ले जाकर सलाह दी कि वे इस्तीफा ना दे। उन्होंने इंदिरा गांधी को समझाया कि प्रधानमंत्री पद के रूप में पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। संजय ने उन्हें कहा कि पिछले 8 सालों से खासी मशक्कत से उन्होंने पार्टी में अपनी जो निष्कंटक स्थिति हासिल की है उसे वो तुरंत खो देंगी। जानकारों के अनुसार इंदिरा गांधी अपने बेटे के तर्कों से सहमत हो गई। उन्होंने तय किया कि वे इस्तीफा देने के बजाय 20 दिनों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। 11 दिन बाद 23 जून को इंदिरा गांधी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दरख्वास्त की कि हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ के जज जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने अपने फैसले में कहा कि वे इस फैसले पर पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति तो दे दी, लेकिन कहा कि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। कोर्ट ने बतौर सांसद इंदिरा गांधी के वेतन और भत्ते लेने पर भी रोक बरकरार रखी। यही वह समय था जब गुजरात और बिहार में छात्रों के आंदोलन के बाद देश का विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो चुका था। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण यानी JP पूरे विपक्ष की अगुवाई कर रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि बिहार की कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे दे। वे केंद्र सरकार पर भी हमलावर थे। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले ने विपक्ष को और आक्रामक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 24 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में JP की रैली थी। JP ने इंदिरा गांधी को स्वार्थी और महात्मा गांधी के आदर्शों से भटका हुआ बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। उस रैली में JP द्वारा कहा गया रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का अंश अपने आप में नारा बन गया है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। JP ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश की सेना और पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए सरकार से असहयोग करे। उन्होंने कोर्ट के इस फैसले का हवाला देते हुए जवानों से आह्वान किया कि वे सरकार के उन आदेशों की अवहेलना करें जो उनकी आत्मा को कबूल न हो। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि फैसले के बाद इंदिरा गांधी की स्थिति नाजुक हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उन्हें पद पर रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन समूचा विपक्ष सड़कों पर उतर चुका था। आलोचकों के अनुसार इंदिरा गांधी किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहती थी और उन्हें अपनी पार्टी में किसी पर भी भरोसा नहीं था। ऐसे हालात में उन्होंने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण के बयान का बहाना लिया। 25 जून 1975 को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, आपातकाल जरूरी हो गया था। एक जना सेना को देशद्रोह के लिए भड़का रहा है, इसीलिए देश की एकता और अखंडता के लिए फैसला जरूरी हो गया था। भारत के इतिहास और राजनीति के लगभग सभी विद्वान एक मत है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने देश का राजनीतिक इतिहास निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि यदि यह फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ ना आता तो देश में शायद ही आपातकाल लगाने की नौबत आती। दोस्तों, आपकी क्या राय है? देश में आपातकाल में जो कुछ हुआ वो सही था या गलत था? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और उस समय फैसला देने वाले जजों के बारे में भी अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।